गोपी को अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही। और जैसे लाला के भेड़ों की आवाज सुनाई पड़ी, बच्चे को पालने में लिटाया और एक गोपी को अपने पति को भोजन परोस रही। और जैसे वेणु की आवाज सुनाई पड़ी, तो भोजन की थाली परोसी थी और महाराज ले जा करके रखी गैया के सामने। अब तक तो ठीक था, गजब तो तब हुआ जब गैया की भूसे की टोकरी ला करके पति के सामने रखी। हजारों हजार गोपियां आपस में बातचीत करती चली जा रही हैं, इधर से भी इधर से भी इधर से चारों। कृष्ण मुख दिएगा उस वेणु में बड़े सुंदर सुंदर गीत बज रहे हैं और गोपी आपस में बातचीत करती चली जा रही है। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, देखो देखो या कृष्ण की वेणु में कैसा सुंदर साधु है, या तो वेणु बजाता है तो हमसे रहा नहीं जाता। फिर एक गोपी बोली, वेणु की बात तो मुझसे बिल्कुल मत करना। क्यों 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 ना करें? एक गोपी कहती है, क्योंकि मुझे अपनी सवत की तरह लगती है और सवत को किसी को आटे की भी नहीं अच्छी लगती है। अगली गोपी बोली, नहीं हमको ये अपनी गुरु की तरह दिखाई पड़ती है। गुरु की तरह कहते हरि पागल, जैसे गुरु हमें ये बताता है कि भाव सागर में हमारा भगवान कहाँ है, ऐसे ये वेणु भी हमको यही बताती है इस निदान को मन में, इस घोर जंगल में, कि हमारा प्रियतम कृष्ण कहाँ है। यही तो हमको उसका रास्ता दिखाती है। एक गोपी बोली, क्या इस वेणु को कभी नींद नहीं आती होगी? इतना अच्छा इसको तकिया मिला, इतना अच्छा इसको बिस्तर मिला, इतना अच्छा इसको पंखा झलने वाला मिला, क्या फिर भी से नींद नहीं आती होगी? एक गोपी बोलिए, या तो तकिया कहाँ मिला, बिस्तर कहाँ मिला, और या तो पंखा तो जलता है। अगली गोपी बोली, हाँ सही कह रही है। क्योंकि मुझे भी कभी कभी ऐसे प्रतीत होता है, ये कृष्ण के जो पतले पतले होठ है ना, ये वेदों के खटिया है, खटिया। एक गोपी बोली,
और यहाँ के चरण कौन दबाता है? अगली गोपी बोली है सखी, ये कन्हैया जब अपने एक कोमल कोमल अंगुलियों से बेड़ू के चित्रों को दबाते वो तो ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे कन्हैया उस वेणु के चरण दबा रहे। हजारों हजार गोपियां आपस में बातचीत करती चली आ रही। लाला ने जैसे देखा गोपियां आ रही हैं, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी चारों तरफ। कन्हैया बोल पड़े, आओ आओ, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, सुस्वागत है, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आओ आओ, स्वागत है। गोपियां भाई किसी को बुलाया जाए और उसका वेलकम किया जाए पसंद होगी। लेकिन अगली लाइन में कृष्ण ने क्या कहा कि प्रियम किम करवाणि वह, कन्हैया लाला बोले, है गोपियों ब्रज में सब कुशल से तो है, क्या करने आई हो यहाँ? क्या काम है तुम्हारा? कोई काम है आपका? क्या करने आई हो? लाला बोले, ब्रज में सब कुशल से तो है। गोपी बोली, कर लो बात। पहले वेणु से मेरा नाम पुकारे, मुझे बुलाया, और अब कह रहे हैं क्या करने आई हो? लाला बोले, समझ गया क्यों आई होगी। क्यों? जंगल को देखने आई हो। गोपी बोली, जंगल मंगल बहुत देखा, ये सब देखने नहीं आए। लाला बोले, लेकिन जितनी रात गए अपने अपने पतियों को, अपने अपने पुत्रों को छोड़ करके आई हो, ये गलत किया है तुमने। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। पति चाहे निहायत गरीब हो, धनवान न हो, कुरूप भी हो, रूपवान भी न हो, रोगी भी हो, लेकिन अपने अपने पतियों को छोड़ करके आना ये ठीक नहीं। जाओ जाओ, वापस चले जाओ। तुम्हारा गोपी बोली, यही
पातिव्रत धर्म का लेक्चर देने के लिए आपने हमको बुलाया था क्या? हाँ? यही उपदेश करने के लिए हमको बुलाया था क्या? ऐसे पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है, हम भी आपको 2, 4, 6, 10, 20 एग्जाम्पल दे सकते, उदाहरण समझा सकते, लेकिन है मई बंदी भोर हति भवान संत सर्व विषया हम सारी विषय वासनाओं का त्याग करके आपके चरण कमलों में आई है और अब आपको छोड़ करके कहीं और जाने वाली नहीं है। लाला समझ के ये गोपियां हमको छोड़ करके कहीं और जाने वाली नहीं। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, बड़ा सुंदर उपक्रम बनाया। गलबहियां डाली और रास प्रारंभ किया, लेकिन जैसे रास प्रारंभ किया उसी समय गोपियों के मन में अभिमान देखो देखो भगवान सबको छोड़ करके मेरे साथ रास रचा रहे, क्योंकि हर गोपी को यही लगता था कि कृष्ण मेरे ही पास है। सबको भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ा, भगवान ने कहा कि यही तो मुझे नहीं पसंद है। भगवान ने सबको वहां छोड़ा और वहां से राधा रानी को लिया और अदृश्य हो गए, विलुप्त हो गए। और महाराज जैसे थोड़ी दूर गए तो राधा रानी के मन में मान आ गया। गोपियों के मन में अभिमान हुआ और राधा रानी के मन में मान हुआ, तो राधा को भी वहां भगवान ने छोड़ा और वहां से अदृश्य विलुप्त हो। अब गोपियां जंगल जंगल वन वन अपने प्रियतम को ढूंढने लगी, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। कोई जंगल के इस कोने में दौड़ करके जाती तो कोई जंगल के इस कोने में दौड़ करके जाती, फिर भी नहीं मिले कृष्ण। गली गली